नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर की हम बात करते चले तो आज हम आधुनिक इतिहास से पढ़ने जाएंगे। आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को देखेंगे और साथ में हम देखेंगे आपका क्या द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, परंतु अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों से, उन दोस्तों से कहना चाहता हूं, वे विद्यार्थी जो उत्तराखंड राज्य में रहते हुए समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, इसी के साथ यूके SSS के तहत जो फॉर्म आए हैं, वीडियो का है, VPDO का है दोस्तों, उसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म है। इसी के साथ जो अभी आपका कुछ और समीक्षा अधिकारी के फॉर्म आए थे, उसकी तैयारी भी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, तो वे विद्यार्थी, वे सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, वेदाश्री लर्निंग ऐप में जाकर अपनी देखिए तैयारी को शुरू कर सकते हैं। वहां पर आपको हमने क्या है, समीक्षा अधिकारी, यूके SSS से संबंधित पूरा कोर्स अवेलेबल कराया है। पूरे समय के साथ आप कोर्स ले रहे हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से क्या कीजिए, वहां से कोर्स पढ़िए। वहां का पूरा हमने सिलेबस आपके सामने रखा है, पूरे सिलेबस के हिसाब से हम आपको वहां पर कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े थे, वे बच्चे जिन्होंने लेक्चरार का भी एग्जाम दिया था, स्क्रीनिंग का जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े थे, और उसमें खास तौर पे जो हिस्ट्री के बच्चे हैं, देखिए लेक्चरार का जिनका भी पेपर गया स्क्रीनिंग का पेपर देने के बाद यदि आपको लगता है कि आपका जो नंबर है स्क्रीनिंग में आ सकता है, आपका क्वालिफाइड आप कर सकते हैं स्क्रीनिंग के पेपर को, इसके लिए हमने अपने चैनल में, अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में एक वीडियो दिया गया है, जिसमें हमने आपको मेरिट, जो भी मेरिट बनने वाली है, जितने भी नंबरों की मेरिट बनेगी, उसके विषय में हमने आपको अवगत कराया, उसके विषय में बताया है। तो जो भी विद्यार्थी जो हिस्ट्री इनका सब्जेक्ट है, वे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमने शुरू कर दिया है वेदाश्री लर्निंग ऐप में लेक्चरार का कोर्स भी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को, इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं इन सब्जेक्ट की, इन विषयों की जो तैयारी कर रहे हैं, इन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप को। और वहां पर देखिए यूके SSS समीक्षा अधिकारी, साथ में आपका लेक्चरर का जो हिस्ट्री, जो बच्चे हिस्ट्री के हैं, वे हमसे जुड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से डाउनलोड कीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप को और क्या करिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपने लेक्चर की। आप चलते हैं वापस अपने लेक्चर की ओर को। और आज जो हमने देखना है, हम बात करेंगे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की और आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। इससे पहले के जो चैप्टर हैं, इससे पहले का जो आपका विषय वस्तु है, वो सारा का सारा मैं अपने पुराने लेक्चरों में दे चुका हूं। जैसा कि हमने पुराने लेक्चरों में पढ़ा था, हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन को देखा था, गांधी इरविन के बीच में समझौते को देखा था। मैंने जहां पर आपको छोड़ा था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और उसके पश्चात देखिए जो वायसराय था इरविन का किससे बातचीत हुई, दिल्ली पैक्ट हुआ, दिल्ली समझौता हुआ, किसके साथ, गांधी जी के साथ। और उस समझौते में कुछ बातें निकल कर आई। वहां पर एक पहलू यह भी निकल कर आया, एक बात यह भी निकल कर आई, गांधी जी ने वहां पर यह बात कही कि जो है भैया, जो भविष्य में जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें हम भाग लेंगे। तो मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें सिर्फ कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कौन गए थे, महात्मा गांधी जी गए थे, उनकी तरफ से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन को हम देख चुके हैं, गांधी समझौते को हम देख चुके हैं, और आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तो शुरू करते हैं दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को। सबसे पहले हम देखेंगे इसका समय क्या था। तो देखिए दोस्तों, इसका समय था आपका 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। कब से कब तक, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक आपका कौन सा गोलमेज सम्मेलन चला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला। अच्छा, स्थान कहां पर था, तो सेम देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिस स्थान पे हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस, और ये कहां पड़ता था, लंदन में पड़ता था। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखिए, यहां पर लिखा गया है सचिव। अब यहां पर जिस समय पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उस समय भारत का सचिव कौन था, भारत के सचिव कौन थे, तो दोस्तों उसका आंसर है सैमुअल हॉक। सैमुअल हॉक को क्या बना दिया गया था, भारत का सचिव बना दिया गया था। और याद रखिएगा, यहां पर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां पर स्टार बना लीजिए, वायसराय कौन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। तो वायसराय कौन बन चुका है, वायसराय बन चुका था लॉर्ड विलिंगटन। इससे पहले वायसराय कौन था, इससे पहले वायसराय था इरविन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, गांधी इरविन समझौता होता 1931 में। और यहां पर क्या होता, देखिए इरविन वायसराय हुआ करता था। इरविन के पश्चात वायसराय कौन बन के आया, वायसराय बन के आया आपका लॉर्ड विलिंगटन। याद रखिएगा इस बात को, आगे चलकर यही बात हमारे सामने आने वाली है। यानी कि गांधी जी ने समझौता किया है इरविन के साथ, इरविन का कार्यकाल खत्म और नया वायसराय बनाया गया है लॉर्ड
विलिंगटन को। ठीक है दोस्तों, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें किस किस ने भाग लिया था, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस को। यहां पर भी दोस्तों स्टार बनाते हुए चलिए, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांग्रेस ने भाग लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया, किसने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, तो आंसर निकल कर आएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था, कहां पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में। और किस जहाज में गए थे, जिस जहाज में महात्मा गांधी जी लंदन गए थे उस जहाज का नाम कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आंसर देंगे SS राजपुताना। जहाज का नाम है SS राजपुताना। जहाज में गांधी जी कहां गए थे, कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने, गांधी जी ने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में। इसी के साथ देखिए डॉक्टर, यहां पर एक व्यक्ति हुआ करते थे डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी, अब इनका नाम क्यों हम जानते हैं, देखिए गांधी जी जब भाग लेने जा रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस के एक और सदस्य, उनका नाम था डॉक्टर अंसारी। ये क्या थे, मुस्लिम थे। और किस प्रकार के मुस्लिम थे, राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, राष्ट्रवादी मुसलमान थे। ये राष्ट्र की बात करते थे, देश की बात करते थे, देश की आजादी की बात करते थे, देश की स्वतंत्रता की बात करते थे। तो गांधी जी चाहते थे कि मैं अपने साथ किसको लेकर जाऊं, मैं अपने साथ इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ले जाऊं किसको, डॉक्टर अंसारी को। परंतु हुआ क्या दोस्तों, जो वायसराय हुआ करता था लॉर्ड विलिंगटन, उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया, इस बात के लिए समर्थन नहीं दिया, परमिशन नहीं दी, जिस कारण महात्मा गांधी यहां से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की तरफ से अकेले एक प्रतिनिधित्व बन के गए थे। वरना महात्मा गांधी किसको ले जाना चाहते थे, डॉक्टर अंसारी को। कभी एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी किसको ले जाना चाहते थे तो आप आंसर देंगे डॉक्टर अंसारी को। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए महिलाओं की तरफ से किसने भाग लिया इस अधिवेशन में, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया था। सरोजनी नायडू भी इस अधिवेशन में थी और एनी बेसेंट भी थी। जिस प्रकार से आपको पता है, पुराने लेक्चरों में आपको बता चुका हूं कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस को किस प्रकार से छोड़ा था, लेकिन सरोजनी नायडू क्या थी, कांग्रेस के अंदर एक सदस्य थी। परंतु यहां पर हम यह नहीं कहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से सरोजनी नायडू ने भाग लिया। सरोजनी नायडू ने भाग तो लिया, परंतु किसकी तरफ से लिया, भारतीय महिलाओं की तरफ से लिया। किसका प्रतिनिधित्व किया इन्होंने प्रतिनिधित्व किया किसका, भारतीय महिलाओं का। तो एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ने यहां पर प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंट किया भारतीय महिलाओं को, भारतीय महिलाओं की तरफ से भाग लिया। अच्छा देखिए, एक दल हुआ करता था राष्ट्रवादी दल। तो राष्ट्रवादी दल की तरफ से कौन गए थे, राष्ट्रवादी दल की तरफ से गए थे मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था राष्ट्रवादी दल की तरफ से। आगे देखिए, दलितों की तरफ से भाग किसने लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम में भी, द्वितीय में भी और तृतीय में भी। तो यहां किसने भाग लिया दलितों की तरफ से, दलितों की तरफ से भाग लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों। और जो मुसलमान था, मुस्लिमों की तरफ से भाग लिया था आगा खां और जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना थे। अच्छा, इन यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके पश्चात देखिए क्या होता है, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल कर आई, सबसे मुख्य बिंदु ये निकल कर आया कि जो भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बात रखी थी, उसी प्रकार भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही। किसने, भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने बोला कि दलितों को भी क्या मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल मिलना चाहिए, अलग से एक चुनाव प्रणाली उनकी भी होनी चाहिए। पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है इसके विषय में मैं आपको बता चुका हूं। तो पृथक निर्वाचन मंडल की बात करी किसने, दलितों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। परंतु कौन, गांधी जी। परंतु गांधी जी क्या थे, इसके विरोध में थे। गांधी जी का मानना यह था कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया तो जो आपके भारतीय हैं, भारतीय लोगों के बीच में क्या पड़ जाएगी, फूट पड़ जाएगी, और ये देश के लिए क्या होगा, हानि का कारण बनेगा, देश के लिए क्षति पैदा करेगा। इस कारण क्या करा, गांधी जी ने एकता को ध्यान में रखते हुए, भारतीयों की एकता को ध्यान में रखते हुए यहां पर साफ साफ बात कही कि भैया हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, यही बात क्या होती है, पूरे सदन में घूमती है, पूरे गोलमेज सम्मेलन में घूमती रहती है। अंबेडकर चाहते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल मिले और गांधी जी इसका विरोध करते हैं। और इसी कारण क्या होता है, देखिए अंत में कब, 1 दिसंबर 1931 को बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी पुख्ता निष्कर्ष के, बिना किसी मजबूत परिणाम के गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात देखिए गांधी जी जब वहां से रिटर्न होते हैं, लंदन से वापस आते हैं, कब? 28 दिसंबर 1931। 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1931 में गांधी जी भारत पहुंचते हैं। और गांधी जी जब भारत आते हैं तो गांधी जी का स्वागत करने के लिए बहुत बड़ी भीड़ आती है, बहुत भारी जनता, बहुत बड़ी भीड़ गांधी जी का स्वागत करने के लिए आती है। और गांधी जी यहां पर स्टेटमेंट देते हैं कि मैं लंदन से खाली हाथ लौटा हूं, परंतु मैंने देश की इज्जत पे बट्टा नहीं लगने दिया। किसका स्टेटमेंट था दोस्तों? ये था गांधी जी का। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस क्रांतिकारी ने या किस स्वतंत्रता सेनानी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मैं विदेश से खाली हाथ लौटा हूं, लंदन से खाली हाथ लौटा हूं, परंतु मैंने देश की इज्जत पे बट्टा नहीं लगने दिया, देश की इज्जत को नुकसान पहुंचाने से रोका। तो ये इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी ने कहा था। और कब कहा था? जब उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भाग लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद देखिए एक यहां पर इससे संबंधित एक चीज और देखते हुए चलते हैं। फ्रैंक मोरिस लंदन के एक नेता हुआ करते थे, फ्रैंक मोरिस। तो फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी जी के विषय में कहा था, जब महात्मा गांधी जी सेंट जेम्स पैलेस में थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सेंट जेम्स पैलेस में गए थे, तो आपका महात्मा गांधी जी ने क्या करा था? महात्मा गांधी जी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उससे मिलने के लिए क्या कर रहे थे? सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़कर जा रहे थे। तो फ्रैंक मोरिस ने इस दृश्य के बारे में कहा है कि एक अर्धनग्न बूढ़े व्यक्ति का सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़कर पीएम से यानी कि प्रधानमंत्री से मिलने जाने का दृश्य अद्भुत है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के विषय में किसने यह बात कहा था कि एक अर्धनग्न बूढ़े व्यक्ति या फिर एक अर्धनग्न फकीर व्यक्ति का सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़कर ब्रिटेन के पीएम से मिलने जाने का दृश्य क्या है? अद्भुत है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था फ्रैंक मोरिस ने कहा था। और किसके विषय में कहा था? महात्मा गांधी के विषय में कहा था। ठीक है दोस्तों, ये हमने बात करी किसके विषय में? ये हमने देखा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विषय में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपका द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से प्रथम जो इससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और आज हम बात करने जा रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। अच्छा, देखते हुए चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हम आज देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन हम देख चुके हैं, यहां पर हम थोड़ा बहुत देखते हुए चलते हैं। देखिए होता है क्या है, जब गांधी जी आपका कहां गए थे? गांधी जी गए थे आपका कहां? लंदन। तो सरकार ने क्या करा था? अपना दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया था इधर। ठीक है दोस्तों, जब गांधी जी वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि सरकार की नीतियों में काफी बदलाव आ गया है। मेरे लंदन जाने पर काफी चीजें क्या है, यहाँ पर दमन चक्र चलना शुरू हुआ है। जैसा कि आपको बताया था मैंने पिछले बार लेक्चर में भी कि नेहरू जी को बंदी बना लिया गया था, नेहरू जी को कैद में डाल दिया गया था। करना अदायगी आंदोलन जो किसान चला रहे थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए गए, उनका दमन चक्र चलाया गया। इसी के साथ देखिए खुदाई खिदमतगार, उनका भी क्या हुआ था? उनके ऊपर भी प्रेशर डाला गया था, अत्याचार किए गए थे। तो गांधी जी जब ये सब देखते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि भैया मेरी तो बात हो चुकी थी, किससे? वायसराय इरविन से। हमारे बीच में समझौता हुआ था, लेकिन यहां जो समझौता मेरा और इरविन के बीच में हुआ था उसके खिलाफ काफी चीज अंग्रेज सरकार कर रही है। तो गांधी जी क्या करते हैं? जो वायसराय से मिलने की बात करते हैं। और वायसराय कौन बन चुका था? वायसराय बन चुका था लॉर्ड विलिंगटन। गांधी जी लॉर्ड विलिंगटन से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, परंतु लॉर्ड विलिंगटन मिलने से मना कर देता है। जब गांधी जी ब्रिटेन सरकार के सामने बात रखते हैं, वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के सामने यह बात रखते हैं कि भैया जो इससे पहले वायसराय हुआ करते थे उनके साथ मेरा समझौता हुआ था, परंतु जो कार्य हमारे देश में हो रहे हैं वो समझौते के खिलाफ हो रहे हैं, समझौते में जो बात कही गई थी उसके खिलाफ हो रहे हैं। तो लॉर्ड विलिंगटन के यहां पर से तथ्य निकल कर आता है। लॉर्ड विलिंगटन का कहना होता है कि आपने समझौता इरविन के साथ किया था, ना कि मेरे साथ। तो वो जो समझौता आपने इरविन के साथ किया था, मैं उन बातों को नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं। वो व्यक्ति कौन है? इरविन है, जो यहां से जा चुका है। अब वायसराय कौन? अब तो मैं हूं, तो मेरे साथ तो समझौता हुआ नहीं। तो दमन चक्र बहुत ज्यादा तेज कर दिया था, अत्याचार ज्यादा शुरू हो गए थे, आंदोलन को दबाने की प्रक्रिया बहुत तेज शुरू कर दी लॉर्ड विलिंगटन ने। जब गांधी जी को इस प्रकार का उत्तर मिलता है, गांधी जी को बड़ी निराशा होती है और गांधी जी क्या करते हैं? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात करते हैं। और यहां पर देखिए
4 जनवरी 1932 को क्या होता है दोस्तों, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन के तहत ये खत्म कब होता है, 7 अप्रैल 1934 को। इसके पश्चात देखिए 7 अप्रैल को आंदोलन खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए जब गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, जो आंदोलन से जुड़े होते हैं, आंदोलनकारियों के अंदर क्या होता है, उत्साह की कमी होती है। गांधी जी को उत्साह की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि गांधी जी ने पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, गांधी ने समझौते के तहत क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे उनके मन में भी क्या हुआ, यह चीज निकल कर आ गई, ये चीज निकल कर आई कि भैया पहले आंदोलन अच्छा खासा चल रहा था, गांधी जी ने समझौता किया, आंदोलन बंद करा दिया, अब दोबारा से आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो वो उत्साह नहीं मिल पाता है गांधी जी को। और उत्साह जो था आंदोलनकारी में, उसकी कमी होने के कारण गांधी जी 7 अप्रैल 1934 को आंदोलन को क्या कर देते हैं, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देते हैं। जिसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल जैसे जो नेता थे, युवा नेता थे, ये गांधी जी की आलोचना करते हैं, गांधी जी की आलोचना करते हैं। और यहां पर एक कथन कहा जाता है गांधी जी के विषय में कि गांधी जी ने 13 वर्षों की मेहनत पे पानी फेर दिया। कौन कहता है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, ऐसे युवा क्रांतिकारी क्या बोलते हैं गांधी जी के लिए, गांधी जी ने 13 वर्ष की हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया। और इसके पश्चात देखिए, इसके थोड़ा सा आगे चले तो अक्टूबर 1934 में क्या होता है, गांधी जी जो भारत की जो सक्रिय राजनीति, जो आपका एक्टिव पॉलिटिक्स चल रही थी, जो क्रांति की जो लड़ाई चल रही थी स्वतंत्रता की, उससे अपना ध्यान थोड़ा हटा देते हैं और अपना ध्यान कहाँ को लगाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं हरिजन कल्याण की ओर को। ठीक है दोस्तों, तभी हरिजन सेवा संघ की शुरुआत करी जाएगी, हरिजन समाचार पत्र, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये हमने बात करी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसके विषय में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि एग्जाम में पूछे जाने के लिए, इतने पॉइंट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन निकल कर आएंगे, खासतौर पर डेट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कम्युनियल अवार्ड को, और इस प्रकार से चीजों को और देखते हुए चलेंगे, हिस्ट्री को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम क्या है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि इसके पश्चात क्या हुआ, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात क्या हुआ। जो मांग उठाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए निर्वाचन मंडल की, क्या उस मांग को माना गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अगर माना गया तो कैसे माना गया, अगर ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया तो गांधी जी ने उसके खिलाफ क्या कदम उठाए, ये सारे के सारे डाउट को दूर करते हुए चलेंगे, सारी की सारी चीज को समझते हुए चलेंगे अपने आगे के लेक्चरों में। मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जिन भी बच्चों ने, जिन भी दोस्तों ने अभी तक वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तैयारी में एकदम बिल्कुल मेहनत के साथ हमें काम करना है, सारी चीजें हम आपको दे के लाएंगे। वहां पर आपको क्या मिलेगा, मैथ, उत्तराखंड, आपको जीएस, हिंदी, ये जितना भी है आपका, जितना भी एग्जाम का सिलेबस है, सारा का सारा निचोड़ आपको वहां पर दिया जाएगा। तो जल्दी कीजिए और वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।